कि आप लोग भी आ चुके हैं इस वीडियो पर। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए, यदि आप लोगों को अच्छा समझ में ना आए तो कमेंट पे कुछ लिखिएगा। सबसे पहले इसमें आज हम लोग पढ़ने वाला है क्लास 8वीं का प्रश्नावली 1.2, जो प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4, प्रश्न नंबर 4 तक पढ़ेंगे, जो जेसीईआरटी झारखंड बोर्ड द्वारा है। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए, सबसे शास्त्र में समझ जाएगा। यहाँ पर लिखा गया कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का योज्य प्रतिलोम लिखिए। योज्य प्रतिलोम क्या होता है? सबसे पहले किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम, यानी योज्य प्रतिलोम, किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम लिखने के लिए आसान तरीका है। जैसे मानिए 2 का योज्य प्रतिलोम लिखना है, तो इसमें 2 में क्या जोड़ेंगे कि 0 प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे आसान तरीका है कि किसी भी अगर संख्या का योज्य प्रतिलोम निकालना हो, प्लस में हो तो माइनस कर दीजिए, अगर माइनस में हो तो प्लस। अगर -2 का एक प्रतिलोम निकालना है तो 2 लिख दीजिए, अगर 2 का जो प्रतिलोम निकालना हो तो -2 लिख दीजिए। मतलब प्लस रहेगा तो माइनस करना है और माइनस रहेगा तो प्लस करना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर और सस्ता तरीका से लिखेंगे। यहाँ पर हल लिखेंगे 1/3 का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम -1/3 हो जाएगा। +1/3 है इसलिए -1/3 हो गया। और माइनस क्यों हो गया? क्योंकि योज्य प्रतिलोम कहता है कि जो संख्या है और उसका जो योज्य प्रतिलोम है, दोनों का जो योग करने पर 0 आना चाहिए। 1/3 और -1/3 के जब हम लोग जोड़ेंगे तो ये आएगा 0 ही आएगा। और कारण पूछता है क्यों, तो इस तरह आप दिखा सकते हैं, पर कारण नहीं पूछा है, इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं पहला का जो b है, पहला का जो b है बोल रहा है -5/9 लिखेंगे। हल मैंने 5/9 का योज्य प्रतिलोम बराबर -5 है तो +5/9 हो गया। यही इसका आंसर हो गया। अब देखेंगे सी, पहला का जो सी है -11 बोला है। हम लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे -11 का योज्य प्रतिलोम, +11 हो जाएगा। क्योंकि ये दो, क्योंकि माइनस आ जाता है प्लस, और प्लस आ जाता है तो माइनस में चेंज कर दीजिएगा। जैसे -11 है तो प्लस हो गया, अगर यहाँ पर प्लस रहता तो -11 हो जाता इसके प्रतिलोम। क्यों? क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 0 आना चाहिए, और माइनस करेंगे प्लस करेंगे तभी जोड़ने पर 0 आएगा। जैसे -11 में अगर जोड़ेंगे तो 11 तो 0 होगा, इसलिए प्लस को माइनस और माइनस को प्लस कर देते हैं। तो देखेंगे डी, जो डी है दिया है 9/7, तो इसको यहाँ में हम लोग लिख सकते हैं, जो माइनस रहता है नीचे नहीं से ऊपर भी लिख सकते हैं, तो -9/7 लिख सकते हैं। लिखेंगे यहाँ पर हल -9/7 का योज्य प्रतिलोम 9/7 हो जाएगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर जो है 0 आ जाएगा। यही इसका आंसर हो गया। तो देखेंगे प्रश्न नंबर दूसरा। बोला है कि कौन सा युग्म यानी जो होता है, दूसरा बोला है कौन सा युग्म क्रम विनिमय कौन सा युग्म क्रम विनिमय है? हाँ अथवा नहीं बताना है। मतलब एक युग्म दिया हुआ है, जैसे दूसरा का जो ए है 2/7 प्लस, इसका जो पहला यहाँ पर दिया हुआ है ए का पहला 2/7 प्लस 3/4 प्लस 2/7। तो ये जो युग्म है, युग्म जो है क्रम विनिमय है हाँ अथवा नहीं में उत्तर देना है। क्रम विनिमय है कि जो युग्म है, पहला है दूसरा है, दोनों का जो मतलब युग्म मतलब जोड़ा होता है, तो 2 चीज़ है इसमें। क्रम विनिमय ही नहीं। सबसे पहले आप क्रम विनिमय समझिए। क्रम विनिमय कहता है, क्रम विनिमय गुण कहता है कि यदि a प्लस b और b प्लस a बराबर होता है, यानी यदि हम 2 + 4 जोड़ेंगे तो आएगा 6 आएगा। यदि हम 4 +
2 जोड़ेंगे, मतलब जो ये है लास्ट वाला जो शुरू मिला देंगे तभी 6 आएगा। यानी 2 + 4 जोड़ेंगे तभी 6 आएगा और 4 + 2 जोड़ेंगे तभी 6 आएगा। इसका मतलब ये कहता है कि हम जोड़ में स्थान परिवर्तन कर सकते हैं, एक जगह b रख सकते हैं। तो जो क्रमविधि में है योग के अंतर्गत होता है, योग के अंतर्गत जो है बराबर होता है, योग के यानी जोड़ के अंतर्गत। और घटाव के अंतर्गत देखते हैं हम लोग, योग के अंतर्गत हो गया ये। और जो घटाव है a - b बराबर नहीं होता है b - a के, नहीं होता है अंतर के अंतर्गत। घटाव के अंतर्गत जो है नहीं होता है, क्योंकि यदि आप लोग 4 में से 2 घटाइएगा तो 4 में से 2 घटाइएगा तो 2 बचेगा, पर 2 में से 4 घटाइएगा तो -2 बचेगा। 2 में से अगर 4 घटाइए, 4 में से 2 घटाइएगा तो 2 बचेगा। यदि 2 में से अगर 2 में से अगर 4 घटाते हैं तो -2 बचेगा। तो ये बराबर कभी भी नहीं होगा। यानी जब a में से हम b घटाएंगे तो और जो b में से a घटाएंगे कभी बराबर नहीं होगा। तो यानी जो क्रमविधि में गुण है व्यकलन यानी घटाव के अंतर्गत नहीं होता है। और जो गुणा अंतर्गत ये 2 गुणे a भी होता है कि a गुणे b बराबर b गुणे a, ये बराबर होता है। यानी अगर 2 गुणे हम लोग 4 करेंगे तो भी 8 आएगा, यदि 4 गुणे हम लोग 2 भी करेंगे तो भी 8 आएगा। इसका मतलब है अगर 2 गुणे अगर 4 करेंगे 8 आएगा। मतलब गुना में भी हम लोग स्थान चेंज कर सकते हैं, a गुणे b कर सकते हैं, b गुणे a करेंगे तो उतना ही प्राप्त होगा। तो गुना के अंतर्गत भी क्रमविधि में गुण होता है, भाग के अंतर्गत नहीं होता है, भाग के अंतर्गत नहीं होता है। भाग के अंतर्गत a भागे b बराबर b भागे a नहीं होता है। यदि हम लोग 4 में अगर 2 से भाग देते हैं तो यहाँ पर आएगा 2 आएगा, और 2 में अगर 4 से भाग देते हैं तो 0.5 आएगा। तो ये कभी बराबर नहीं होगा। यदि b से a भाग देते हैं और a से अगर b भाग देंगे तो कभी भी बराबर नहीं होगा। भाग के अंतर्गत जो क्रमविधि में गुण नहीं होता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि युग्म जो है क्रमविधि में है या अथवा नहीं है, तो बता रहा है इसमें। तो इसमें दिया है 2 + 7, हल लिखेंगे आप 2 + 7 + 3 + इतना, यानी इसको हम a मान लेते हैं b मान लेते हैं। तो a + b और यहाँ पर 3/4 यानी योग है 2/3 + 3/4 जोड़ेंगे और 3/4 + 2/7 जोड़ेंगे तो बराबर होगा। यानी योग के अंतर्गत क्रमविधि में होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हाँ लिखेंगे। और जो b दिया है 5/9 ± 6/11, दूसरा जो दिया है -6/11, यानी जोड़ है, यहाँ पर जोड़ दिया हुआ है। तो जोड़ के अंतर्गत जो है क्रमविधि में गुण आप लोगों को मैंने बताया था कि अगर 2 + 4 जोड़ेंगे तो 6 आएगा और 4 जोड़ेंगे तो उतना ही प्राप्त होगा। तो हम लोग सबसे पहले अगर 5/9 को रखते हैं या 6/11 को रखते हैं, उतना ही जोड़ने पर उतना ही प्राप्त होगा। तो ये भी होगा हाँ, ये भी होगा हाँ, यानी योग के अंतर्गत होता है। आप लोग जोड़ के भी देख लीजिए। अब देखते हैं सी, दूसरा का जो सी है 12/13 बोला है, -5/7। ये दूसरा है बोला है -5/7 -12/13। तो जो घटा यहाँ पर घटाव है यानी व्यकलन है, तो घटाव के अंतर्गत नहीं होता है। तो लिखेंगे नहीं लिखेंगे। इसके बाद देखते हैं डी, जो डी है -2/3 -8/13। जो दूसरा है -8/13, घटाव है 2/3। तो घटाव के अंतर्गत क्रमविधि में गुण होता ही नहीं है। तो लिखेंगे हल में नहीं, ये जो युग्म है क्रमविधि में नहीं है, क्योंकि घटाव है। आप लोगों ने बताया था कि अगर 4 में से 2 घटाएंगे 2 तो 2 प्राप्त होगा, पर 2 में से 4 घटाएंगे तो -2 प्राप्त होगा। यही ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर जो 3 है, तो प्रश्न नंबर 3 है, बोल रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के लिए योग के क्रमविधि में गुण को सत्यापित कीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के लिए, जो निम्नलिखित नीचे जो निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के लिए, जो नीचे परिमेय संख्या दिया हुआ है योग के लिए, संख्याओं के योग के लिए, यानी योग मतलब जोड़ के लिए क्रमविधि गुण को सत्यापित कीजिए। मतलब जोड़ के अंतर्गत जो क्रमविधि में आप लोगों को बताया था कि a + अगर b जोड़ेंगे, अगर b + a जोड़ेंगे तो ये बराबर होता है। मतलब योग के अंदर क्रमविधि में होता है। तो यहाँ पर ही सत्यापित करना है इसे। तो तीसरा का जो पहला है मैंने 7 बटा दिया है 5
और 3/8 इसमें बताना है। हम लोग हल करते हैं यहाँ पर। माना ए बराबर जो है -7/5 है और जो बी बराबर है 3/8 है। जो बी बराबर है 3/8 है। तो यही बताना है कि a प्लस बी और b प्लस ए बराबर होता है। क्रम विनिमय योग के अंतर्गत क्रम विनिमय कहता है। तो लिखेंगे यहाँ पर हल में योग का क्रम विनिमय गुण बराबर a प्लस बी बराबर b प्लस ए के बराबर। तो यही सत्यापित करना है कि यही बराबर होता है कि नहीं। तो हम लोग सबसे पहले a जो है -7/5 है प्लस जो b है 3/8 है। जो b है यहाँ पर 3/8 है और यहाँ पर प्लस -7/5 है। इसलिए हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8/40 हो जाएगा। इसका एलसीएम 40। 8 सत्ते -56 हो जाएगा प्लस 8 5 15 हो जाएगा। यहाँ पर भी सेम 40 हो गया। तो हो गया 8 का पड़ा 5 पड़ा तो 5 15 हो गया और माइनस यहाँ पर हो गया 56। जब आप लोग घटाइएगा तो यहाँ पर बचेगा 1 4 -40 -41/40 यह प्राप्त होता है। अब तक यही सत्यापित करना था बराबर है कि नहीं। a प्लस बी और b प्लस ए बराबर देख रहे थे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर -41/40 हो गया। यहाँ पर भी -41/40 हो गया। अब देखते हैं तीसरा का बी। प्रश्न नंबर जो 3 है इसका देखते हैं। जो बी है जो बी मिला है सेम इसी तरह बोला है 8 और -9/13 सेम लिखेंगे। हल में लिखेंगे माना ए बराबर -5/8 और बी बराबर जो है -9/13 लिखेंगे। योग का क्रम विनिमय जो गुण होता है ना a प्लस बी बराबर होता है b प्लस ए के। सेम आप लोग ज्ञात कर दीजिएगा। यानी सबसे पहले -5/8 जोड़िएगा -9/13 और -9/13 प्लस -5/8 इसे जोड़िएगा। ये सेम प्राप्त होगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर सी। तीसरा का सी आप लोग जोड़िएगा यही प्राप्त होगा। भिन्न का जोड़ तो बना लीजिएगा। अब देखते हैं इसका जो सी है सी भी सेम बनाना है -2/7 और -12/35। आप लोग सेम जो है आप लोग जो मैं इसे छोड़ दे रहा हूँ 2 क्योंकि सेम इसी तरह बनाना है। सबसे पहले आप लोग माना लिखिएगा ए बी लिखिएगा और सेम उसी तरह जोड़ दीजिएगा। भिन्न का जोड़ होगा घटा होगा उसे आप लोग ज्ञात कर लीजिएगा। आप लोगों को भी बनाने में आसानी होगी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर जो 4 का रहा है अगर निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। प्रश्न नंबर जो 4 है वो बोल रहा है सत्यापित करने के लिए। यानी सत्यापित करने के दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर देखना है। सत्यापित करना है। यानी जो पहला दिया है -2/3 प्लस 3/5 प्लस -5/6 -2/3 प्लस 3/5 प्लस -5/6। सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ हल लिखेंगे। यहाँ पर जो इसमें सत्यापित करना है यानी है ये जो बराबर का चिन्ह दिया है इसमें कहा है कि ये जो दायां पक्ष है और ये जो बायां पक्ष है दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर होता है। इसमें सत्यापित करना है। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं बायां पक्ष बराबर जो है -2/3 है प्लस 3/5 प्लस माइनस कितना दिया तो हम लोग जब ज्ञात करेंगे बगल इधर ही ज्ञात कर लेते हैं -2/3 प्लस ऐसे निकालेंगे तो 30 होगा। 5 छक्का 18 होगा। 6 बचे तो 25 होगा -25 होगा। यहाँ पर -2/3
प्लस 18 माइनस 25/30 माइनस 2/3 प्लस जब घटेगा तो यहाँ पर बचेगा 7 माइनस 7/30 बचेगा। लमसम क्या है 30 होगा माइनस 20 होगा। आप लोग भिन्न का जो आराम से याद कर सकते हैं। यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा माइनस 27/30 माइनस 27/30 प्राप्त हो गया। माइनस 27/30 प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर लिखते हैं दायां हो गया, लिखते हैं बायां पक्ष। जो बायां हो गया अब दायां पक्ष है, दाहिना लिखता है, दाहिना करके जो लिखना है दायां पक्ष। दायां पक्ष जो है दायां पक्ष में दिया है -2/3 प्लस 3/5 प्लस -5/6 दिया। इसको सबसे पहले इसका एलसीएम निकालते 5 तो 15 हो जाएगा, तो 5 दूना -10 हो जाएगा, प्लस 5 किए तो 3 3 9 हो जाएगा, प्लस माइनस तो यहाँ पर -1/15 बच जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, डायरेक्ट माइनस लिखते रहे हम लोग। तो इसके एलसीएम आप लोग निकालिएगा 30 हो जाएगा, 2 मरतबा तो -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 के बराबर 6 25 30 होता है, 50 25 हो जाएगा। और अब जोड़िएगा तो -27 बटा यहाँ पर भी 30 आ गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग, यहाँ नीचे लिखिएगा, यहाँ पर रिक्त स्थान है तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर लिखा अतः आप लोग लिख सकते हैं अतः पेन खत्म हो गया। अतः आप लोग लिखिएगा कि बायां पक्ष बराबर दायां। लास्ट में यहाँ पर अतः में लिखिएगा, इधर लिख लीजिएगा, आप नीचे लिख लीजिएगा। अब देखते हैं चौथा का जो बी है, चौथा का जो बी है जो चौथा का बी है, चौथा का बी जो है बोल रहा है 3/4 प्लस 2/5 प्लस 7 माइनस 7/10 3/4 प्लस -2/5 प्लस -7/10 दिया हुआ। इससे सुधर ज्ञात करेंगे, आप लिखेंगे हाउ सत्यापित करना है तो लिखेंगे पहले सब इतना हो गया। बायां पक्ष लिखेंगे, बायां पक्ष बराबर जो है सबसे पहले बायां पक्ष जो है उसे उतार लेंगे। तो बायां पक्ष इधर दाहिना हो गया, इधर बायां हो गया, तो बायां वाला सबसे पहले उतार लेते हैं। -2/5 पोस्ट -7/10 सबसे पहले इसे हम लोग ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले जो कोष्टक में क्या है, यानी जो भिन्न का जोड़ है इसे ज्ञात करेंगे। तो इसका जो एलसीएम होगा 20 होगा, 5 3 15 होगा, और 4 दूना 8 होगा, प्लस माइनस 8 माइनस हो जाता है तो डायरेक्ट लिख रहे हैं हम लोग। यहाँ पर माइनस हो जाएगा, डायरेक्ट माइनस लिखते रहे। यहाँ पर जो घटेगा तो बचेगा 7/20 माइनस 7/10 20 हो गया, 7 माइनस 2 मरतबा आएगा तो 7 दूनी 14 हो गया। जो घटाएंगे तो -7/20 आएगा। फिर यहाँ पर लिखते हैं बायां पक्ष हो गया, फिर दायां पक्ष। बायां पक्ष बराबर जो बायां पक्ष है सेम से उतार लेते हैं, 3/4 है, 3/4 प्लस -2/5 है प्लस -7/10। सबसे पहले कोष्टक का जो बाहर है सेम लिख लेंगे। सबसे पहले कोष्टक का जो अंदर भिन्न का जोड़ है उसे ज्ञात करेंगे। तो इसका जो एलसीएम होगा 10 होगा, 2 मरतबा आएगा तो -4 हो जाएगा। यहाँ पर जो है 10 को 1 मरतबा आएगा तो -7 रख देंगे। यहाँ पर 3/4 हो गया, प्लस माइनस यहाँ पर प्लस लिख दे रहे हैं। यहाँ पर जो है माइनस प्लस होता है, पर चिन्ह माइनस का रहेगा तो यहाँ पर हो जाएगा -11/10 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 3/4 -11/10 हम लोग याद कर सकते हैं। इसका जो एलसीएम होगा 20 होगा, 20 तो 4 बच्चे होगा तो 5 3 15 हो जाएगा, माइनस 2 मरतबा होगा तो 11 दूना 22 हो जाएगा। जब इसे हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा, जब यहाँ पर जब हम इसे घटाएंगे तो -7/20 तो लिखेंगे अतः बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। यदि आप लोग भी कक्षा 8वीं में हैं और झारखंड से हैं और
परेशानी थी, जैसा मैंने प्रश्न नंबर 1, 2, 3 और 4 मैंने पूरा सॉल्यूशन कर दिया हूँ। यदि आप लोग भी कक्षा 8वीं का मैथ पढ़ना चाहते हैं तो नॉलेज विद अमीर को सब्सक्राइब कर सकते हैं और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए कि आप अच्छा पढ़ाया है, कैसा पढ़ाया है, बताइए क्या कमी रह जा रहा है, उसको हम लोग सुधारेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही और मिलते हैं कल अगले वीडियो में।